गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंगिंग ऑफ मॉड्स। सो व्हाट इज स्विंगिंग ऑफ मॉड्स? तो देखो, स्विंगिंग मींस झूला झूलना, और मॉड्स क्या होता है वो बताएंगे हम आपको आज। तो शुरू करते हैं। तो मॉड्स क्या होता है पहले हम समझ के लेते हैं। तो मॉड्स होता है जो हमारे एटीट्यूड को बताता है, या हमारी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में हमको बताता है कि हम जो कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर सेक्शन में आती है। क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं हमेशा। वी आर डूइंग समथिंग समथिंग समथिंग। वी कैन नॉट बी लाइक अ स्टोन। वी आर डूइंग समथिंग, so that something must be lying in some particular section or reason. So what is that reason? So prominently three categories में हम इसको divide कर सकते हैं. So categorization of modes based on various activities. क्या क्या हो सकता है? Mode of goodness हो सकता है. Then we can have mode of passion, and then we have mode of ignorance. So इन तीन प्रकार के मोड्स में हम अपनी सारी जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसको डिवाइड कर सकते हो। वो सब इन तीनों में कहीं ना कहीं तो वो आ जाएगी। या तो हम जो भी करेंगे वो गुडनेस में होगा, या वो पेशन में होगा, या इग्नोरेंस में होगा। तो यही तीन सेक्शन में उसको हम बांट सकते हैं, मतलब मुख्य रूप से। तो देखते हैं, सबका हम इंडिविजुअली देखेंगे कि मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब क्या हो सकता है, मोड ऑफ पेशन क्या होता है, मोड ऑफ गुडनेस क्या होता है। तो जैसे आप देखिए, मोड ऑफ गुडनेस आई हैव गिवन ग्रीन कलर, then mode of passion I have given red color, and mode of ignorance I have given black color. So let us start one by one. So we will start first from ignorance. So what is symptom of an ignorant person? So firstly, an ignorant person जो होता है वो डिप्रेशन में होता है। यानी कि अगर आप किसी इंसान को देखते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो समझ जाने का कि वो इग्नोरेंस का शिकार हो चुका है, इग्नोरेंस में जा रहा है। इग्नोरेंस मतलब आप ऐसे कह सकते हैं लाइक डार्कनेस। So in darkness we cannot see anything. This is just like if the sunlight is not present, or there is no light, we cannot see. So that is ignorance. So ignorance में आ सकता है डिप्रेशन, लेजीनेस। डिप्रेशन आपको पता है आजकल स्टूडेंट्स को तो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन हो जाता है। Then we have laziness. Sometimes we become too lazy. छोटे से छोटी चीज करने के लिए हमको कुछ बोलता है तो हम तुरंत उसका अपोज करते हैं कि मैं मुझे नहीं करना है, तो हम आलसी बन जाते हैं। ठीक है, हमारी इच्छा करती है सिर्फ हम एक जगह पर बैठे रहें या एक जगह पर पड़े रहें, तो we becomes lazy because of ignorance. So this is then next, hopeless and fearful. So when we are hopeless, यानी कभी कभी हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो we become so much hopeless कि अभी क्या होगा, है ना। तो अगेन हम हमारे ऊपर इग्नोरेंस का अटैक होता है। एंड वी आर fearful sometimes. fearful मतलब एग्जाम टाइम के थोड़ा पहले हम लोग fearful होने लगते हैं कि मैंने पढ़ाई तो की है बट पता नहीं एग्जाम कैसा आएगा। So these all are symptoms of ignorance. Then intoxicated. Intoxicated मतलब कि होश में नहीं रहते। अब ये डिफरेंट तरीके से इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है, जैसे अगर हम कुछ गलत चीज का सेवन करते हैं, उसको लेते हैं, उसको खाते पीते हैं, है ना। If we drink wine, if we smoke cigarettes, so different types of intoxicants are present, है ना। या फिर हम किसी के मतलब कुछ चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन। बिकॉज वो जो है हमारे माइंड में बहुत ज्यादा ये करती है, वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो बाकी एक्टिविटीज में हमारा मन लगता नहीं। सो दैट इज वन टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन। एंड वी आर कंफ्यूज्ड। सो व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड, वी आर इन इग्नोरेंस। कंफ्यूज मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, so that is also confusing. So these all 6 symptoms can be under ignorance. There are others too, but these are most prominent. And what are the symptoms of passion then? तो पैशन के सिम्टम्स हैं ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस मतलब किसी भी चीज को लेकर के कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो जाना, यानी कि
बाकी चीजों को इग्नोर मारना। जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या ना इतना पढ़ाई में मशगूल हो सकता है कि बाकी सारी चीजों को वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। मतलब घर परिवार को, है ना, और अपनी जो बाकी जिम्मेदारियां हैं उनको, तो दैट इज ओवर एम्बिशियस। देन वी हैव एरोगेंस। एरोगेंस या प्राइड आप कह सकते हैं। तो हमको किसी चीज का बहुत ज्यादा अहंकार अगर हो जाता है तो दैट इज एरोगेंस। तो एरोगेंस भी हम बन जाते, जैसे कि रावण का एग्जांपल है बेस्ट। वो बहुत अहंकारी पुरुष था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका अहंकार का तो विनाश हो गया। दैट इज एरोगेंस, यानी कि हमको प्राइड होने लगता है। तो ये पैशन में आता है। देन वी हैव वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड, और यू कैन से सेल्फिश। तो हम सेल्फिश बन जाते हैं किसके अंदर, पैशन के मोड के अंदर। यानी कि हमको सिर्फ अपना ही दिखता है, बाकी कुछ भी हो वी आर नॉट मच वरीड अबाउट इट। यानी कि बाकी कोई जिए, बाकी कोई मरे, बाकी किसी को कुछ मिले ना मिले, मेरा पेट भरना चाहिए, यानी कि मेरा काम हो रहा है, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। एंड वी समटाइम्स लाइक टू कंट्रोल पीपल, और वी ट्राई टू एस्टैब्लिश द कंट्रोलरशिप और मेंटेनरशिप, कि भाई ये मेरे अंडर है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही ये लोग करेंगे। सो दैट कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी आल्सो कम्स अंडर मोड ऑफ पैशन। Then angry. So for small things, if our desire is not fulfilled, if our desires are not fulfilled, और अगर हमको कुछ चाहिए वो मिलता नहीं है, तो we become angry. तो small things के ऊपर हम angry हो जाते हैं. That is also symptoms in passion. And we are envious. So this is the most dangerous one, envious or jealousy. You can say jealousy. So what is jealousy? Jealousy is when someone has something which you do not have. यानी किसी के पास कुछ है बट वो आपके पास नहीं, तो आप क्या होता है, आपको उससे एनवी होता है, जलन होती है, ईर्ष्या की भावना आती है। तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली, दैट इज आल्सो इन द पैशन। जैसे मान लो कोई आप देखते हैं, आपका जो फ्रेंड है वो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके पास टैलेंट है, उसने मेहनत भी किया है, तो आप उससे क्या है, जलने लगते हैं और उसकी टांग पकड़ के खींचने लगते हैं। तो एनवियस मेंटेलिटी लाइक क्रैब मेंटेलिटी। तो क्रैब होता है केकड़ा। तो जब आप केकड़ों को एक साथ रखेंगे, बहुत सारे केकड़ों को, और उनको छोड़ दो आप, तो क्या होगा, वो केकड़े कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचेंगे। सो दैट इज एनवियस नेचर। सो दिस 6 symptoms come under passion. Now let us see what is goodness. Symptoms of goodness. So goodness means simplicity. The first term is simplicity. So simplicity not necessarily means that you are lagging behind. Sometimes लोगों को लगता है सिंपल होने का मतलब है कि हम पीछे रह जाएंगे, नहीं। सिंप्लिसिटी इन द हार्ट, राइट, यानी कि आपके हार्ट में सिंप्लिसिटी होना चाहिए, मतलब कि अहंकार नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी सिंपल एंड हम्बल, है ना। तो उस प्रकार की सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। विजडम होना चाहिए, हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। हम किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट को फॉलो करने वाले होने चाहिए। रैंडमली विम्सिकली हम नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोगों के कुछ नियम होते हैं, जैसे कुछ लोगों के नियम है कि वो जो है सुबह 4 बजे उठेंगे और सबसे पहले नहाएंगे, नहा करके ही वो अपनी एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और नहाएंगे। तो वो उनका क्या है, कुछ पर्टिकुलर विजडम रहता है कि हमको पहले ऐसे करना है, कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। दे आर वेरी टॉलरेंट एंड दे आर वेरी हम्बल। टॉलरेंट लाइक अ ट्री, जस्ट लाइक अ ट्री। देखो ट्री को देखो आप, एक पेड़ जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे फिर सर्दी गर्मी बरसात, वट एवर बी द सीजन, वो वैसे ही खड़ा रहता है। एंड दैट इज नॉट स्टॉपिंग देयर ओनली। वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, आपको फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, मतलब खुद दुख सहन करके वो आपको सुख प्रदान कर रहा है। दैट इज टॉलरेंस लेवल। सो वी मस्ट बी टॉलरेंट लाइक अ ट्री, हम्बल जस्ट लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास। तो ग्रास का जो ब्लेड होता है वो बहुत ही विनम्र होता है, हम्बल होता है। वो हम जब उसके ऊपर से जाते हैं तो वो छुप जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम भी हम्बल बनेंगे तो हम भी मोड ऑफ गुडनेस को डेवलप कर पाएंगे। Then if we become pure in our habits, pure in our habits का मतलब to maintain cleanliness, to not indulge anything which is not favorable for us. This is pure in habits. सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, गंदी आदतें गंदी चीजों को नहीं खाना,
गंदे एसोसिएशन को छोड़ देना, ये सब क्या है, प्योर इन हैबिट्स। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है स्वान का एग्जाम्पल। एक हंस जो होता है वो गंदगी में नहीं बैठता है, वहीं एक क्रो जो होता है वो हमेशा गंदगी में ही बैठता है। तो क्रो मेंटेलिटी नहीं, तो क्रो जो है काला होता है, देखो आप, क्योंकि वो क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस का प्राणी है। लेकिन जो स्वान है वो क्या करता है, स्वान को अगर आप मिल्क देंगे, उस मिल्क में अगर आप पानी भी मिक्स कर देंगे तो भी अगर वो जो क्या करेगा, वो सिर्फ दूध यानी कि उसमें से मिल्क को बाहर निकाल सेपरेट करके वो मिल्क पी के जाएगा, पानी छोड़ देगा वो, क्योंकि वो बहुत प्योर है, वो जानता है कैसे सेपरेट करना है उसको, हम नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि डिसिप्लिन मतलब कि एकदम प्रॉपर वे में रहना, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, अनुशासन, अनुशासनता के अंदर रहते हैं हम लोग, तो बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिन। जैसे कि आर्मी के लोग रहते हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन, तो उनको डिसिप्लिन बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, और अगर वो डिसिप्लिन का ब्रेक करते हैं तो उनको बहुत कठोर सजा मिलती है। तो हमने देखा कि तीनों मोड्स में किस प्रकार से डिफरेंसेस हम देख पा रहे हैं, चाहे फिर वो गुडनेस हो या पैशन हो या इग्नोरेंस हो। अब यहाँ पर हम लोग कहीं भी हो सकते हैं, हर समय पर हम अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से गुडनेस की तरफ आए। तो पहले हम देखते हैं कि कोई भी आदमी अगर इग्नोरेंस में है, जैसे मैंने आपको क्वालिटीज बताई है, तो हो सकता है कि हम में से कोई लोग इग्नोरेंस में हो, तो उसको पैशन में कैसे आना है, और अगर वो पैशन में है तो वो कैसे गुडनेस में आए। तो देखते हैं ट्रांजिशंस कैसे करें हम। तो सबसे पहला ट्रांजिशन इग्नोरेंस से पैशन। तो इग्नोरेंस से पैशन में आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैड एसोसिएशन को छोड़ना होगा। बैड एसोसिएशन मतलब कि ऐसा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ना होगा जो हमारा भला नहीं चाहते और हमको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको छोड़ना होगा। तभी हम लोग पैशनेट बन सकते हैं किसी चीज को लेकर, नहीं तो फिर हम लोग इग्नोरेंस में ही जाएंगे। जैसे अगर मान लो आपका मित्र है, कल एग्जाम है, वो सो रहा है तो आपका ही मन करेगा कि सो जाता है, वो बोलेगा अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे पास, आज इस साल नहीं तो अगले साल निकाल लेंगे। तो ऐसी मेंटेलिटी रहती है लोगों की। तो गिविंग अप बैड एसोसिएशन एंड टू कम आउट ऑफ इग्नोरेंस टुवर्ड्स पैशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमको ये लाइफ मिली है इसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, इसका महत्व जब हम समझेंगे तो फिर हम प्रयास करेंगे, आलसी नहीं बनेंगे हम लोग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर रहेंगे, क्लियर कट रहेगा हमको आइडिया। गंभीर बनने की जरूरत है, वी हैव टू बिकम सीरियस अबाउट अपकमिंग फ्यूचर, कि भाई हमारा जो आगे आने वाला कल है उसको अगर हमको और अच्छा बनाना है तो आज हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो जब हम आज में प्रयास करेंगे, आज अपना 100% देंगे, तभी तो हमारा आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा। तो वही हमको प्रयास करना चाहिए, तो फिर हम अपने आप इग्नोरेंस से पैशन की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग प्रयास करने के लिए तत्पर रहेंगे। बीइंग ग्रेटफुल फॉर अदर्स, फॉर एफर्ट्स ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरे लोग हमारे लिए प्रयास डाल रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना कुछ किया है ना, हमारे टीचर्स ने कितना कुछ किया है, या फिर हमारे रिलेटिव्स ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, उन सबके प्रति हमको ग्रेटफुल रहने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ मेरे लिए किया है तो थोड़ा तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी अपना एफर्ट डालने का प्रयास करना, तब मैं इग्नोरेंस से पैशन की तरफ आऊंगा। ठीक है, इग्नोरेंस से पैशन की तरफ तो आ गए, चलो पैशन से गुडनेस में कैसे आया, ठीक है। सो हाउ टू कम फ्रॉम पैशन टू गुडनेस। So again one more transition, passion to goodness. So passion से goodness आने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, गुड एसोसिएशन में जाना होगा, बिकॉज गुडनेस हमको कहाँ मिलेगी, जहाँ पर गुड एसोसिएशन होगा। गुड एसोसिएशन का मतलब ऐसे लोग जो कि आपका भला चाहते हैं, या फिर जो अच्छे हैं, जिनकी हैबिट्स बहुत अच्छी है, यानी कि उनका कोई गलत संग नहीं है, वो गलत काम कुछ नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, या फिर अपना जो भी उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भली बात निभाते हैं, और उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के एसोसिएशन में हमको जाना चाहिए, खोजना चाहिए उसको। उसके बाद हमको जो अच्छी आदतें हैं उनको अपनाना होगा। अच्छी आदतों को हम अपनाएंगे तो फिर जो हमारा जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा, वो प्योर रहेगा, तो फिर वो गुडनेस में जाएगा। गुडनेस वाला जो व्यक्ति होता है उसका लाइफ बहुत रेगुलेटेड होता है, रैंडम नहीं होता, वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ को गुजारता है, तो वो गुडनेस में होता है। सो प्योर हैबिट्स को लाना बहुत जरूरी है। क्लीनलीनेस मेंटेन करना भी बहुत आवश्यक है। क्लीनलीनेस नॉट इन जस्ट कि भाई हमने वी जस्ट टुक द बाथ एंड वी बिकम क्लीन, it is not like that, it is bodily cleanliness, but from the inside also, like in our mind, in our heart, we must be pure.
यानी कि जो हमारे थॉट्स है, हमारी थॉट प्रोसेस है, वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए। किसी का उसमें बुरा नहीं चाहना चाहिए, दूसरों के प्रति हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, कंपैशन की भावना होनी चाहिए। तो वैसा जब रहेगा तो हमारा जो है क्लीननेस का जो स्तर है वो बढ़ेगा। सो वी हैव टू मेंटेन क्लीननेस, नॉट जस्ट एक्सटर्नल क्लीननेस बट इंटरनल क्लीननेस आल्सो। देन प्रैक्टिस सम टेक्निक्स फॉर पीस ऑफ माइंड, यानी कि पीस ऑफ माइंड भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा मन स्थिर रहता है, मन को हम बोलते हैं कि मन इज लाइक अ किंग ऑफ ऑल द सेंसेस, यानी कि सभी जितनी भी हमारी सेंसेस है उन सब का जो मालिक है वो मन होता है। जब तक मन से आदेश नहीं आता है, हमारा न्यूरल सिस्टम जब तक आदेश नहीं देगा वहां से, तब तक हमारे जो हाथ पैर है वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमने मन कंट्रोल कर लिया या मन को शांत कर दिया, तो फिर हम अपने आप ही मोड ऑफ गुडनेस में चले जाएंगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए हम लोग जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ जो है प्राणायाम वगैरह, योगा अभ्यास, हम आसन कर सकते हैं। वो सब करने से क्या होता है, हमारा मन स्थिर होता है। तो ये सब की मदद से हम लोग पेशेंस से गुडनेस में जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, और हम प्रयास करेंगे इन सब चीजों को समझने के लिए, तीनों मोड्स किस प्रकार से काम करते हैं और हम किस प्रकार से इग्नोरेंस से पैशन और पैशन से गुडनेस में आ सकते हैं। तो हमारा फाइनल गोल यही होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम गुडनेस में आ जाए। तो यहाँ का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।